हर उत्सव और समारोह में साथ निभाए। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का ऐसा मामला सामने आया जिसने साइबर ठगों के नए और खतरनाक तरीकों की पोल खोल दी। 65 साल की एक महिला को ठगों ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं बल्कि 97 दिनों तक अपने जाल में फंसाए रखा। फर्जी पुलिस, फर्जी थाना, फर्जी अदालत और डर पैदा करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे पीड़ित महिला जानती तक नहीं थी। ठगों ने इस बुजुर्ग महिला से 22 लाख रुपए ऐंठ लिए। आखिर कैसे शुरू हुआ ये पूरा खेल और कैसे 97 दिनों तक महिला ठगों के इशारे पर चलती रही, काम करती रही, इस रिपोर्ट से जानिए। कहानी शुरू होती है 19 मई से, जब सुवर्णा लक्ष्मी अपने पति के साथ आंध्र प्रदेश स्थित अपने गांव गई हुई थीं। इसी दौरान उनके पास एक फोन आया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया। आवाज में रौब था और आरोप बेहद गंभीर। कहा गया कि उनके नाम से करोड़ों रुपए की धनराशि के अवैध लेन देन का मामला सामने आया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। महिला ने जब कहा कि दिल्ली में उनका कोई बैंक खाता ही नहीं है, तो ठगों ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। कहा गया कि उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें सीधे थाने ले जाने के बजाय वीडियो कॉल के जरिए अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद महिला को एक आवेदन भेजा गया जिसे उनके पति से लिखवाया गया और फिर शुरू हुआ फर्जी सरकारी तंत्र का खेल। फर्जी सिस्टम, असली डर। व्हाट्सएप पर भेजा गया आवेदन वीडियो कॉल पर दिखाया। फर्जी थाना कभी पुलिस अधिकारी, कभी सीआईडी, फिर अदालत के अधिकारी बनकर पूछताछ। वीडियो कॉल पर सामने बैठे लोगों ने महिला को यकीन दिलाया कि वो किसी बड़ी जांच के घेरे में है। पहले पुलिस का डर, फिर जांच का डर और उसके बाद अदालत का डर। महिला से आधार कार्ड भी दिखवाया गया और दावा किया गया कि उनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। यानी ठगों ने सिर्फ एक फोन कॉल नहीं की, बल्कि ऐसा पूरा माहौल तैयार किया जिसमें महिला को हर पल यही लगा कि वो कानून की गिरफ्त में है। लेकिन इस पूरे खेल में ठगों ने एक और डर शामिल कर दिया। एक अनजान नाम, नरेश गोयल। ठगों ने कहा कि पूरा मामला गुप्त निगरानी में है और अगर उन्होंने किसी को इस बारे में बताया तो नरेश गोयल के लोग उनकी जान ले सकते हैं। महिला और उनके पति इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते तक नहीं थे, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने दोनों को इतना डरा दिया कि उन्होंने किसी रिश्तेदार या परिचित को भी कुछ नहीं बताया। फिर आया 9 जून। ठगों ने महिला से कहा कि अदालत ने उनकी पूरी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया है। अब बचने का सिर्फ एक रास्ता बताया गया, 22 लाख रुपए जमा करना होगा। महिला को आंध्र प्रदेश से वापस भोपाल बुलाया गया। 11 जून को भोपाल पहुंचने के बाद महिला ने अपने पुराने स्कूल के दिनों में खरीदे गए सोने के जेवर गिरवी रखे और उसके बदले 22 लाख रुपए का कर्ज लिया। पैसा खाते में पहुंच गया, लेकिन ठगों का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 22 लाख रुपए मिलने के बाद भी महिला को लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई, उन्हें निर्देश दिए जाते रहे। ये सिलसिला 23 जुलाई तक चलता रहा। यानी पैसे ऐंठने के बाद भी करीब 1.5 महीने तक महिला को इस फर्जी गिरफ्तारी के डर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मेरे साथ वो दोनों दंपत्ति मौजूद हैं। पहले जिन्हें फ़ोन आया है मैं उनसे पूछ लेता हूँ, सुवर्णा लक्ष्मी से, कि क्या हुआ था, आपको क्या फ़ोन आया था, कैसे आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया? तो पहले फ़ोन आया आपका नाम से कैनरा बैंक में दिल्ली में दरियागंज पुलिस स्टेशन में शिकायत है, आपको अरेस्ट करा है करके बोला है। तो बोला हम क्यों अरेस्ट हो गए? तो कैनरा बैंक तो हम दिल्ली गया ही नहीं, ओपन ही नहीं करा है अकाउंट। तो बता रहे वो कोई केस में गोयल है उसका नाम से ट्रांसैक्शन हो गए, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का हो गए करके बोला है। हम बोला है हम तो करा ही नहीं है, हम कभी ओपन ही नहीं करा है बोला है। फिर मेरे को समझ में नहीं आया तो हमारा मिस्टर बात करा है। फिर वो है ना, हम लोगों को डिजिटल में ले लिया। क्या रहा आप बताएं पूरी डिटेल जब आपको बताया गया तो? सर पहले बार जो है अगर इनका नाम से जब फ़ोन आया था, फिर पहले 2 मिनट इन्होंने बात करके फिर मैंने फिर कंटिन्यू रखा था। मैंने उनसे पूछा था माँ बस भैया क्या बात है,
तो उन्होंने कहा था कि सर आपके नाम से, आपका मिसेस का नाम से दरियागंज पुलिस स्टेशन में एक FIR है, इट नॉन बेलेबल वारंट है। और किस सिलसिला में बोला था, अगर वहाँ पे नरेश गोयल के नाम से जो है तो आप उस सिलसिले में तो ईडी ने आपके ऊपर केस किया। दिनों के बाद आपने पैसा ट्रांजैक्ट किया 22 लाख रुपए। ये कम से कम 12 चेक को अगर हमने ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने पूछा था कि भैया अगर आप, कैसे व्यवस्था की आपने पैसे की? तो हमने सिर्फ गोल्ड रखा था बैंक में, ठीक है, बैंक में ना ये कैपरी लोन बोल के जो उसके अंदर हमने पैसा मतलब गोल्ड रखा। अगर वहाँ से 22 लाख रुपए लिए थे, अगर उन्होंने बोल दिया था भैया अगर आप लोगों को जो है ये पैसा अगर हमने कोर्ट में जमा करके आपको बेल दिलवा देंगे, बस इतना ही बात हुई थी। उसके बाद फिर 1 महीने तक कंटिन्यूसली 23 जुलाई तक अगर वो लोग कंटिन्यूसली हमको सर्वेलेंस पे रखा। आप आंध्र में थे, भोपाल बुलाया गया, उज्जैन पूजा करने जानी थी, तब भी आपको अरेस्ट में रखा था? हाँ, अरेस्ट में रखा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मतलब अगर आप इसको बंद करके चले जाए, अगर हम व्हाट्सअप में बात करते रहना हमसे। फिर वो सुबह 6 बजे गए थे, अगर हम शाम को 8 बजे आए तब तक जो है ना उसको बंद करा और व्हाट्सएप में उनसे बात करते रहा हमने। जब महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि पूरा मामला फर्जी था, तब तक उसकी जमा पूंजी जा चुकी थी और ठग अपना जाल समेट चुके थे। 23 अगस्त को साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद कोलार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोपाल में इन्होंने गोल्ड को गिरवी रखा 22 लाख रुपए में और बताए हुए अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया पैसा। उसके बाद में ये इतने ज़्यादा आतंकित थे कि इन्होंने पुलिस को, अपने किसी परिचित को, अपने बेटे को भी सूचना नहीं दी। घटना के करीब 1 महीने बाद इनने पुलिस को सूचना दी, तो उसके बाद ये दिनांक 25/8 को ये अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जल्दी से जल्दी आरोपियों तक पहुंचने के लिए प्रयास जारी हैं। ये मामला सिर्फ 22 लाख रुपए की ठगी की कहानी नहीं है। ये बताता है कि साइबर ठग अब लोगों को डराने के लिए सिर्फ पुलिस अधिकारी बनकर फोन नहीं कर रहे, बल्कि पुलिस, जांच एजेंसी और अदालत तीनों का फर्जी तंत्र खड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा निशाना बन रहे हैं वो लोग जो कानून के नाम पर आने वाले दबाव को सच मान लेते हैं। इसलिए अगर कोई अनजान व्यक्ति फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी, अदालत में पेशी या संपत्ति जब्त होने की बात कहे, तो डरने के बजाय तुरंत सतर्क हो जाइए। ऐसे मामलों में साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। दीपक द्विवेदी, IBC 24 भोपाल।